आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। ऐसी भयावह घटना पहले नहीं देखी, घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचे नाविकों ने बताई आंखों देखी हाल। संभल से मुजफ्फरनगर तक मुस्लिम इलाकों में खंडहर होते रहे सदियों पुराने मंदिर। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्र ने गठित की जेपीसी, प्रियंका गांधी, अनुराग ठाकुर समेत 31 सांसद करेंगे मंथन। कांग्रेस का दावा, एक्स ने नोटिस भेज अंबेडकर से जुड़े पोस्ट हटाने का बनाया दबाव। मैं 2 मिनट आराम करूंगा, प्रभात के थे आखिरी शब्द। संभल सांसद बर्क के घर सुबह सुबह भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंची बिजली विभाग की टीम। तुर्की ने सीरिया में बनाया खतरनाक प्लान, इस्लामिक विद्रोहियों ने मिलाया खलीफा एर्दोगन से हाथ। नहीं है अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 का रुकने का नाम, 14 दिनों में भारत में बनाएगी नया रिकॉर्ड। मर्डर मिस्ट्री का 7.2 है IMDb रेटिंग। और 12 साल 98 मैच और विकेटों का अंबार, अश्विनी का महारिकॉर्ड तोड़ना तो दूर, बराबरी करना भी मुश्किल। मुंबई के तट पर एक नाव और नौसेना के जहाज के बीच हुई टक्कर के बाद घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचे नाविकों ने वहां का आंखों देखा हाल बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ऐसी भयानक घटना नहीं देखी। नौसेना ने बताया कि बुधवार को हुई इस घटना में 13 लोगों की मौत हुई है और 99 लोगों को बचा लिया गया। नौसेना का जहाज जो इंजन परीक्षण से गुजर रहा था, नियंत्रण खो बैठा और एक यात्री नाव से टकरा गया। यह नाव गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा द्वीप तक पर्यटकों को लेकर जा रही थी। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की पायलट नाव पूर्वा के चालक आरिफ बामाने ने कहा, जब हम वहां पहुंचे तो स्थिति बहुत ही दुखद और अराजक थी। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे और कुछ रो रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने महिलाओं और बच्चों को बचाने को प्राथमिकता दी। संभल हिंसा के बाद वहां लंबे वक्त से बंद 2 मंदिर खोले जाने के बाद अब दूसरी जगह भी ऐसे बंद मंदिरों की खोज होने लगी है। फिलहाल संभल जिले के ही चंदौसी के मुस्लिम इलाके में स्थित बांके बिहारी और महादेव का मंदिर देखरेख के अभाव में खंडहर हो चुका है। संभल में मंदिर मिलने के बाद अब चंदौसी के मुस्लिम बहुल लक्ष्मणगंज में 152 साल पुराना बांके बिहारी प्राचीन मंदिर अब खंडहर स्थिति में पहुंच गया है। मुस्लिम आबादी से घिरे क्षेत्र में रखरखाव न होने से मंदिर अस्तित्व खो चुका है। बताते हैं कि 25 साल पहले तक इस इलाके में हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी थी, लेकिन बाद में मुस्लिम आबादी ज्यादा हो गई। इस कारण करीब 152 साल पुराने मंदिर में पूजा अर्चना बंद हो गई। मंदिर के संरक्षक रहे कृष्ण कुमार की माने तो 2010 तक मंदिर में पूजा होती थी। साल 2010 में ही भगवान बांके बिहारी की प्रतिमा और शिवलिंग आदि मूर्ति को खंडित कर दिया गया था। मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुका है। गौरतलब है कि संभल कस्बे में लंबे वक्त से बंद 2 मंदिरों को प्रशासन हाल में खुलवा चुका है। नरेंद्र मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन कर दिया है। 31 सदस्यों वाली इस जेपीसी में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा मनीष तिवारी और अनुराग ठाकुर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसमें 21 सदस्य लोकसभा से हैं, जबकि 10 राज्यसभा से। जानकारी के अनुसार बीजेपी सांसद पीपी चौधरी इस जेपीसी के अध्यक्ष होंगे। समिति में लोकसभा के 21 सांसदों की सूची में अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता को रखा गया है। ये समिति एक राष्ट्र एक चुनाव पर संसद के अलग सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन लोकसभा को एक रिपोर्ट सौंपेगी। अंबेडकर मामले को लेकर मचा बवाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। अब कांग्रेस ने इसे लेकर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि उसे एक्स से एक नोटिस मिला है। इस नोटिस में अंबेडकर को लेकर अमित शाह के बयान से संबंधित सभी पोस्ट को हटाने को कहा गया है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बुधवार 18 दिसंबर को कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से एक नोटिस मिला है। यह नोटिस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े उस वीडियो क्लिप को शेयर करने के लिए मिला है, जिसमें गृह मंत्री संविधान पर बहस के दौरान अंबेडकर के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की मौत से बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां कांग्रेस आरोप लगा रही है कि धरना प्रदर्शन में पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हुई, जबकि पुलिस ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की सख्त कार्रवाई नहीं की गई। इस बीच कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने बड़ा दावा किया है। कार्यकर्ता आशीष का दावा है कि प्रभात पांडे
प्रदर्शन के दौरान काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। आशीष ने प्रभात को पानी ऑफर किया, लेकिन प्रभात ने पानी पीने से मना कर दिया और कहा कि वो 2 मिनट आराम करेगा। उसके बाद आशीष प्रदर्शन में आगे की तरफ निकल गए। बता दें कि मृतक प्रभात पांडे के परिजन चाचा मनीष ने लखनऊ के हुसैनगंज थाने में FIR दर्ज कराई और कहा कि कांग्रेस दफ्तर से उनके पास कॉल आया कि उनका भतीजा प्रभात बेहोश पड़ा है। उत्तर प्रदेश के संभल में बिजली विभाग की टीम भारी पुलिस बल के साथ सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पर पहुंची है। यह कार्रवाई बिजली चेकिंग और नए लगाए गए स्मार्ट मीटर की रीडिंग जांचने को लेकर की गई। सुबह होते ही बिजली विभाग की टीम भारी पुलिस बल के साथ सांसद के आवास पर पहुंची। सांसद के आवास पर पुराने बिजली मीटर को हटाकर हाल ही में 2 नए स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। विभाग की टीम इन मीटरों की जांच करने और उनकी रीडिंग रिकॉर्ड करने पहुंची है। बिजली विभाग की टीम सांसद के आवास की दूसरी मंजिल पर पहुंची है। यहां बिजली का लोड चेक किया जा रहा है। बिजली का कितना इस्तेमाल हो रहा है यह भी देखा जा रहा है। यहां रैपिड एक्शन फोर्स के साथ PSC के जवान तैनात हैं। रैपिड एक्शन फोर्स का महिला दस्ता भी तैनात है और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। सीरिया में इस्लामिक विद्रोहियों के दमिश्क पर कब्जे के साथ बशर अल असद के शासन का अंत भले हो गया है, लेकिन देश की जमीन पर जंग अभी खत्म होती नहीं दिखाई दे रही है। सीरिया में अब एक नया मोर्चा खुलने वाला है जो देश को एक बार फिर से खूनी गृहयुद्ध की तरफ धकेल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार तुर्की और एर्दोगन समर्थित सीरियन नेशनल आर्मी ने कुर्दों के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व वाले विद्रोहियों के साथ भी तुर्की ने हाथ मिलाया है। इस बीच रिपोर्ट है कि तुर्की ने सीमा पार करके कुर्दों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में हमला करने के लिए बड़े पैमाने पर सैनिकों और सैन्य उपकरणों को जमा किया है। तुर्की के इस आक्रामक प्लान ने अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में कुर्दे बल अमेरिका के सहयोगी हैं। पुष्पा 2 पैन इंडिया फिल्म है जो 5 दिसंबर को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को रिलीज हुए 14 दिन बीत चुके हैं और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसमें साल 2024 की स्त्री 2, 2023 की गदर 2 और जवान जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड को पत्तों की तरह बिछाकर रख दिया है। वहीं भारत में भी आंकड़ा 1000 करोड़ से कुछ कदम दूर है, जो कि 15वें दिन टूटने की उम्मीद है, जबकि वर्ल्ड वाइड यह आंकड़ा 1500 करोड़ तक पहुंच जाएगा। बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैक्निकल के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार 14वें दिन यानी दूसरे बुधवार को पुष्पा 2 ने 20.8 करोड़ की कमाई हासिल की है। इसके बाद भारत में आंकड़ा 973.2 करोड़ तक पहुंच गया है। इसमें 293.3 करोड़ तेलुगु में, हिंदी में 607.35 करोड़, तमिल में 51.6 करोड़, कन्नड़ में 7.2 करोड़, मलयालम में 13.93 करोड़ की कमाई फिल्म ने की है। इसके बाद वर्ल्ड वाइड फिल्म का आंकड़ा 1409 करोड़ तक जा पहुंचा है, जिसके चलते पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर रूल कर रही है। ऑस्कर की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में सेलेक्ट हुई इस हिंदी फिल्म का नाम संतोष है। फिल्म में सहाना गोस्वामी, सुनीता राजवार, संजय बिश्नोई, कुशल दुबे और प्रतिभा अवस्थी जैसे प्रतिभाशाली कलाकार हैं। फिल्म में सहाना गोस्वामी, सुनीता राजवार, संजय बिश्नोई, कुशल दुबे और प्रतिभा अवस्थी जैसे प्रतिभाशाली कलाकार हैं। संतोष को संध्या सूरी ने डायरेक्ट किया। इसकी कहानी भी संध्या ने ही लिखी। इस साल हुए कांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म की कहानी 28 साल की विधवा महिला पर फोकस करती है, जिसे उसके पति की पुलिस की नौकरी मिलती है। विधवा महिला जब पुलिस ऑफिसर बनती है तो एक यंग लड़की का मर्डर केस की जांच करने का काम सौंपा जाता है। कांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को खूब सराहा गया था। फिल्म की IADB रेटिंग 7.2 है। इस फिल्म को ऑस्कर में ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम की ओर से नॉमिनेट किया गया था। टीम इंडिया के फिरकी मास्टर R अश्विन ने मंगलवार को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बीच अचानक संन्यास का ऐलान कर दिया। करियर के कई यादगार लम्हों को लेकर अश्विन एक इमोशनल विदाई के साथ आगे बढ़े। अपने शानदार करियर में फिरकी मास्टर ने न सिर्फ बल्लेबाजों में खौफ भरा बल्कि कई रिकॉर्ड्स बनाए। हम आपको ऐसे रिकॉर्ड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे तोड़ना तो दूर बल्कि किसी के लिए बराबरी करना भी मुश्किल है। अश्विन ने 2011 में टीम इंडिया के लिए अपना डेब्यू किया था। उन्होंने अपनी पहली पारी में
5, जबकि दूसरी पारी में 4 विकेट लेकर पहले ही मैच को यादगार बनाया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कब वह एक वर्ल्ड क्लास गेंदबाज बन गए किसी को एहसास भी नहीं हुआ। अश्विनी ने सबसे तेज 250, 300 और 500 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। उन्होंने कुंबले के 18 साल पुराने रिकॉर्ड को ऐसा ध्वस्त किया कि अब अश्विनी की बराबरी करने के लिए भी किसी भी खिलाड़ी का पूरा करियर लग सकता है।